गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम एसएसटी पढ़ेंगे। एसएसटी में ज्योग्राफी का लेसन नंबर 2 चल रहा था अपना। लेसन नंबर 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति। इसमें अपन भूमि पढ़ रहे थे, उसी को मैं कंटिन्यू बढ़ते हुए आगे पढ़ते हैं। निजी भूमि और सामुदायिक भूमि के आधार पर भी भूमि को बांटा जा सकता है। पहले देखते हैं निजी भूमि। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है। जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों या औषधीय बूटियों को एकत्रित करना। इन सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र
व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। वर्तमान में आज भूमि का उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रचार के कारण निम्नीकरण, भूसंलग्न, मृदा अपरदन, मरुस्थलीय पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। देते हैं भूमि का उपयोग किस तरीके से, कैसे, किन किन भागों में किया गया है। निजी भूमि और सामुदायिक भूमि के आधार पर भूमि को बांटा गया है। निजी भूमि वो होती है जो व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, मतलब व्यक्ति खुद ही करता है, अकेला व्यक्ति कर सकता है, मतलब सेल्फ डिफेंस होता है। जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है, इसमें एक से ज़्यादा लोग समूह में रहकर की जाती है, जो वो होती है आपके सामुदायिक भूमि। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है। जो समूह में रहते हैं, ये एक समूह बने हुए रहता है व्यक्तियों का, वो व्यक्ति उन संबंधी व्यक्तियों के लिए की जाती है। जैसे चारा, फलों या औषधीय बूटियों को एकत्रित करने में भी किया जाता है। इन सामुदायिक भूमि को साझा संबंधी संसाधन भी कहते हैं। जो सामुदायिक भूमि है उसी को कहते हैं साझा संबंधी संसाधन भी कहते हैं। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर आता है, मतलब जो जैसा स्थान उसके अनुसार क्या आता है, इसकी भूमि में भी अंतर आ जाता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर क्या करने देती है, व्यापारिक क्षेत्र बनाने लग गए हैं। जो समूह में रहती है जो भूमि, जो समूह के लोगों के पास होती है, उस भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने लग गए हैं। और नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने
और ग्रामीण क्षेत्रों की भूमि को क्या किस योग्य में लेने लग गए हैं, कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने लग गए हैं, उस पर अनाधिकृत ज़्यादा से ज़्यादा हस्तक्षेप करने लग गए हैं, मतलब अपना हिस्सा शुरू कर दिया है कृषि योग्य बनाने के लिए। आज भूमि का उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं, मतलब आज भूमि का उपयोग बहुत ज़्यादा उसमें परिवर्तन होने लग गया है। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण इसमें क्या होता है, निम्नीकरण, भूसंकलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीय पर्यावरण के लिए क्या हो गया, ये प्रमुख खतरा बन गई है। थैंक यू स्टूडेंट्स।